दिक्कतें मैं क्या बताऊं, दिक्कतें तो मल्टीपर्पज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आपस में इन लोगों का कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कितने रिक्शे पलटते हैं, हम लोग उनको फर्स्ट एड करके देते हैं यहाँ पे। मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 144 पर, जहां पर हालत कुछ इस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, एक अस्पताल भी पीछे तस्वीरों में दिख रहा है। इसके अलावा एक स्कूल है, जो गार्डन पब्लिक स्कूल है, इसमें तमाम बच्चे हैं वो इस स्कूल में आते हैं और इस हालत से कहीं ना कहीं बच नहीं पा रहे। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाना मैं चाहूँगा। देखिए, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 144 की है, जहाँ पर नाले का पानी पूरा नाले को काटते हुए घरों के अंदर आ बसा है। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि ये देखिए पूरी कॉलोनी है जो पूरी जलमग्न हो चुकी है, जिसके बाद लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसे में जो समस्याएं हैं, ये लोगों का कहना है कि ये समस्या आज से नहीं लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन जो हालात है वो बद से बदतर हैं। अब इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, जहाँ पर नाले का पानी सीधे तौर पर गलियों से गुजरते हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल भी है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों को इसी पानी से होते हुए गुजरना पड़ता है। कितना दयनीय तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ जो काम है वो सड़कों का वो चल रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के जो हालात हैं। एक बार मैं तस्वीरों में आपको दिखलाना भी चाहूँगा कि ये जो पानी है, दरअसल ये कोई जल बोर्ड या फिर नाले नॉर्मल पानी नहीं है। ये एक जो कह सकते हैं कि नाले का पानी है, जो नाले का पानी डाइवर्ट कर दिया गया है। देखिए, एक बार सामने आपको काम चलता हुआ दिख रहा होगा, और ये काम आज से नहीं लगभग 1 साल के आसपास तक होने वाला है, क्योंकि अगस्त के महीने में शुरुआत हुई थी। इसके बाद यहाँ पे बांध बना दिया जाता है, नाले में पानी नहीं जाता, और ये पूरा नाला जो है इस हॉस्पिटल से के नीचे से होते हुए और दूसरी गली में होते हुए सीधा सड़कों पर आ रहा है। और ऐसे में दयनीय स्थिति कहीं ना कहीं लोगों में भी देखी जा रही है। तो लोगों का कहना है कि इस मामले को लेकर तमाम आला अधिकारी और प्रशासन से मिले हैं, लेकिन बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखलाएंगे जहाँ पर सड़कें जो हैं वो टूटी हुई है, और सड़कें टूटने की वजह से यहाँ पर आमतौर पर जो कह सकते हैं कि दुर्घटनाएँ हैं वो होती हैं। लेकिन पानी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, इसी पानी से गुजरते हुए लोगों को किसी इमरजेंसी जो सिचुएशन में इस अस्पताल के अंदर जाना पड़ता है। और यही एक मुख्य गेट है, क्योंकि दूसरी तरफ से आपने देखा कि वहाँ पर नाला है और नाले का पानी इन गलियों से होते हुए आ रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको तमाम एक बैंक दिख जाएंगे, स्कूल दिख जाएंगे, हॉस्पिटल दिख जाएंगे, और तमाम ऐसी कई सारी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं जो यहाँ पर जो काम करता है। लेकिन बावजूद तस्वीरें कुछ और ही यहाँ बयां करती हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इसको काम को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाएगा, लेकिन बावजूद लोगों का कहना है कि अगस्त 2024 से इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं सड़कों की क्या हाल। देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं बिल्कुल अस्पताल के सामने की। ये तस्वीरें कुछ इस तरह से हैं कि जहां पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सड़कों पर नाले का पानी आने से जो सड़क है वो अपने आप में पूरी घुल चुकी है, जिसकी वजह से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। लोगों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ये एक मुख्य सड़क है जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़क है, क्योंकि जसोला विहार मेट्रो स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर इस तरह के जो हालात हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। शहनाबाजी, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें मैं क्या बताऊं, दिक्कतें तो मल्टीपर्पज़ हैं। यहाँ पे दिक्कतें तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये पिछले 14 अगस्त से ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अमानत भाई, उन्होंने बहुत काम करा है, बहुत कोशिश करी है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम करा है। यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने भी कोशिश करी है, बट शायद ये किसी डिपार्टमेंटल से इनका कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है सारी। क्योंकि हम लोग इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप बात करें, और फिर हम ये कहते हैं कि भाई डिपार्टमेंट के से कोऑर्डिनेट तो आप लोग करेंगे। हम इसमें कैसे कर सकते हैं? अब हम पिछले 3-4 डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। एमसीडी का है, जल बोर्ड का है, रोड का है, डीडीए का है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आपस में इन लोगों का कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। फिलहाल प्रशासन की लापरवाही नहीं, फिर देखिए, प्रशासन की लापरवाही तो बहुत ही रहती है, और आम जनता उसका हाल देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है उसकी वजह से आम जनता सफ़र कर रही है। यहाँ पे कितने रिक्शे पलटते हैं, हम लोग उनको फर्स्ट एड करके देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एड देते हैं, यहाँ पे उनको ये रिक्शे पलट जाते हैं। कल भी एक रिक्शा पलटा जिसमें स्कूल के बच्चे थे, सामने स्कूल है, बैंक है और हॉस्पिटल है, फिर भी बहुत परेशानी है यहाँ पे। जाके निकाले जब दबे हुए थे सब लोग, हमारी टीम ने जाके निकाला जब दबे हुए थे सब लोग यहाँ से। हमारे यहाँ भी टूटी हुई है, यहाँ पे सड़कें तो है ही नहीं जी। हमारे गार्ड है, सड़कें टूटी भी नहीं है, सड़कें है ही नहीं, गड्ढे हैं बस।
ये सड़क चल नहीं रही है मेरे ख्याल से 2 साल से 3 साल से, पता नहीं कब से नहीं चल रही है ये। ये तकरीबन 3 साल से तो ये एक तरफ की सड़क ही बन हुआ है, देखिए इस सड़क वाला ये। अच्छा, लगभग 1 साल होने वाला। प्रशासन से कुछ मांग करते हैं कि ये काम जल्दी जल्दी करवाएं, क्योंकि आम लोग सर ऑब्वियसली ये तो जो हम यहाँ के रहने वाले हैं और जो यहाँ के पेशेंट है, यहाँ के रेजिडेंट है, सबको दिक्कत हो रही है, सबकी ज़िंदगी नरक बनी हुई है यहाँ पर। पानी घुस गया लोगों घरों में, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है ढंग से उनको, निकलने के लिए बच्चे नहीं स्कूल जा पा रहे हैं यहाँ। नाम है मेरा ये कौन सी जगह है? ये जसोला है, जसोला विहार। जसोला में ये हालत कब से है जहाँ पर इस तरह से पानी है पूरा घरों के अंदर भर रहा है? ये अगस्त से कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, जब अगस्त के महीने से। तो किस तरह की समस्याएं आ रही है, क्योंकि आपने बताया लगभग 1 साल पूरा होने वाला है? सर समस्याएं ये आ रही हैं कि यहाँ पर पानी जो भरा हुआ है, इसमें लोगों का जीना दूभर हो गया है। अगस्त से लेकर बारिश का मौसम भी आया है बीच में, और उसके बाद में भी ये काम चल रहा है यहाँ पर। इनकम चल रहा है लेकिन बहुत स्पीड में नहीं चल रहा है। और यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं, कैजुअल्टी में आ रहे हैं, वो खुद गिर रहे हैं यहाँ पे। कभी यहाँ के स्थानीय लोगों जो नेता हैं उनसे कभी आपने जिक्र करा इस तरह की परेशानी? नहीं, जिक्र किया है, वो काम करवा भी रहे हैं, वो आते भी हैं, लेकिन अभी ठेकेदार के एंड पे काम नहीं हो रहा है या जल बोर्ड के एंड पे नहीं हो रहा, ये हमें नहीं क्लैरिटी है। लेकिन जो है अमन भाई हैं यहाँ पे वाकई काम देख रहे हैं, करवा भी रहे हैं। उन्होंने जब ये डूब गया था पूरा, उन्होंने पूरा जल्दी से सीवर डलवा काम करवाया है। लेकिन हमारा कहना फिर भी ये है कि काम और जल्दी स्पीड में होना चाहिए। बहुत स्लो काम हो रहा है, काम बहुत स्लो हो रहा है। इस तरह के कोई केसेस आते हैं, किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है? सर ऐसा केस आते हैं, कोई बच्चे गिर जाते हैं यहाँ पर, बैटरी रिक्शा पलट जाते हैं चलते चलते में। ये स्कूल है यहाँ पर, स्कूल के बच्चों को निकलने में दिक्कत हो रही है, हमारे स्कूल में पेशेंट आने में दिक्कत हो रही है हॉस्पिटल में। तो आपने सुना ये तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं और कई बार प्रशासन से कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इस जसोला विहार इलाके के जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ऐसे में इनको केवल उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में जल्द ही इस काम को है वो ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ के जो जीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है वो अपनी पटरी पर आ सके। और जिस तरह से अस्पताल और स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर अस्पतालों में जो पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक दयनीय स्थिति हो जाती है, जिसको लेकर प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना होगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल के आसपास का समय हो चुका है और इस तरह से एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन जब शिकायतें की जाती है उसके बाद ये एक्टिव मोड पर आते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो इसी तरह से धीरे धीरे काम करते हैं, जिसका प्रोजेक्ट का समय था लगभग 6 महीने का, लेकिन लगभग 1 साल होने वाला है। लेकिन हालात अब बद से बदतर है। अब देखना होगा कि इस खबर के चलने के बाद क्या वाकई इस जसोला विहार का जो हाल है वहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, या इसी तरह से आम जनता जूझती रहेगी। कैमरा पर्सन संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी, दिल्ली।